पीएम मोदी का शाहजहांपुर दौरा आज। गंगा एक्सप्रेसवे का करेंगे शिलान्यास। मेरठ से प्रयागराज तक यूपी के 12 जिलों को जोड़ेगा एक्सप्रेसवे। गंगा एक्सप्रेसवे यूपी के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों को आपस में जोड़ेगा। 36,200 करोड़ रुपए की अधिक लागत से बनेगा एक्सप्रेसवे। यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। 26 दिसंबर को होगा साल का आखिरी मन की बात कार्यक्रम। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी जानकारी। कहा, कार्यक्रम के लिए मिल रहे हैं लोगों से सुझाव। सीएम योगी ने ट्वीट कर दी बधाई। लिखा, प्रदेश में विकास रुकेगा नहीं, इस विकास में सबको सहभागी बनाना है। गंगा एक्सप्रेसवे के शिलान्यास के पहले अखिलेश का बीजेपी पर अटैक। बोले, मायावती ने देखा था गंगा एक्सप्रेसवे का सपना, अब बीजेपी मायावती के कामों का शिलान्यास कर रही है। WHO ने कोरोना वैक्सीन को दी मंजूरी। सीरम इंस्टीट्यूट ने तैयार की है वैक्सीन। कंपनी के CEO आधार पूनावाला ने दी जानकारी। बताई बड़ी जीत। देश में बढ़ रहा है ओमाइक्रॉन का खतरा। आज 22 नए मरीजों में ओमाइक्रॉन की पुष्टि। 11 राज्यों में संक्रमितों का आंकड़ा 100 के पार पहुंचा। ओमाइक्रॉन के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में। दिल्ली, राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना, गुजरात, केरल, तमिलनाडु समेत पश्चिम बंगाल में फैला ओमाइक्रॉन। यूपी में ओमाइक्रॉन की दस्तक। गाजियाबाद के रहने वाले बुजुर्ग दंपत्ति में संक्रमण की पुष्टि। फिलहाल दोनों पूरी तरह से स्वस्थ। दोबारा जांच करने के बाद दोनों की रिपोर्ट नेगेटिव आई। देश में ओमाइक्रॉन के खौफ के बीच सरकार ने लोगों को किया आगाह। ओमाइक्रॉन को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट को पीछे छोड़ सकता है ओमाइक्रॉन। कोरोना मौत मुआवजे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को 10 दिन का दिया वक्त। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 10 दिन में मुआवजा नहीं दिया तो होगी कार्रवाई। ब्रिटेन में कोरोना के एक दिन में रिकॉर्ड केस दर्ज। पिछले 24 घंटे में 93,045 नए मामले सामने आए। गृहमंत्री अमित शाह आज से 2 दिनों के महाराष्ट्र दौरे पर रहेंगे। पुणे में केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की नई बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे और एनडीआरएफ के कर्मियों से बातचीत करेंगे। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उत्तराखंड का दौरा करेंगे। हरिद्वार में विजय संकल्प रैली का शुभारंभ करेंगे। रैली को करेंगे संबोधित। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आज मेरठ का दौरा करने वाले जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आज काशी से अयोध्या जाएंगे 100 शहरों के मेयर। रामलला और हनुमानगढ़ी में करेंगे दर्शन। वाराणसी में ऑल इंडिया मेयर कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे सभी मेयर। हरिद्वार में कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी का रुद्राक्ष की माला पहनने से इनकार। बीजेपी का राहुल पर हमला। अमित मालवीय ने ट्वीट कर कहा, जिन्हें है जालीदार टोपी से प्यार, उन्हें ही रुद्राक्ष की माला से इनकार। राहुल गांधी आज एक दिन के अमेठी दौरे पर जाएंगे। बीजेपी भगाओ महंगाई हटाओ पदयात्रा में होंगे शामिल। प्रियंका गांधी वाड्रा भी रहेंगी मौजूद। यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा आज से 4 दिनों के मथुरा दौरे पर रहेंगे। केवी विद्युत उपकेंद्र का वृंदावन में लोकार्पण करेंगे। अस्पतालों का भी निरीक्षण करेंगे। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी आज अपनी राजनीतिक पार्टी का करेंगे ऐलान। पंजाब विधानसभा चुनाव में आजमाएंगे किस्मत। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने युवा पहलवान को जड़ा थप्पड़। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस विधायक ने महिलाओं पर दिया बेहद शर्मनाक बयान। कहा, जब रेप रोक नहीं सकते तो विरोध भी ना करें। कांग्रेस विधायक का आर रमेश कुमार की अमर्यादित टिप्पणी पर कर्नाटक विधानसभा में अध्यक्ष विशेश्वर खगेरी हंसते हुए नजर आए। विधायकों ने भी दिखाई बेशर्मी। महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने पर चौतरफा घिरे कांग्रेस विधायक KR रमेश। माफी मांगने पर MLA को दिक्कत है, अगर लगाकर विधानसभा में मांगी माफी। मीडिया के सवालों से भागे कांग्रेस विधायक KR रमेश। पत्रकारों के सवाल पूछने पर जवाब देने से बचते नजर आए। KR रमेश के खिलाफ वकील ने दर्ज कराई शिकायत। वकील विनीत जिंदल ने राज्यपाल से भी कानूनी कार्रवाई और विधायक के रूप में अयोग्य घोषित करने की मांग की। कांग्रेस विधायक रमेश कुमार ने महिलाओं पर आपत्तिजनक बयान पहली बार नहीं दिया है। फरवरी 2019 में भी दुष्कर्म को लेकर कर चुके महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी। पब्लिक के सवालों पर बौखलाए कांग्रेस नेता रमेश कुमार। रिपोर्टर के माइक पर मारा हाथ। कहा, नहीं दूंगा कोई जवाब। BJP leaders have demanded your death. I will not react. Let us not talk. I said I will not react. Let us not talk. केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी विधायक KR रमेश पर उन्होंने तीखा हमला बोला। कहा, MLA KR रमेश पर एक्शन होना चाहिए। इस मामले में कांग्रेस की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। कांग्रेस के एक नेता ने एक शर्मनाक बयान दिया है। महिला
और बलात्कार के वक्त महिला को बलात्कार किस प्रकार से उसमें आनंद लेना चाहिए। कांग्रेस का वो नेतृत्व जो बार बार उत्तर प्रदेश में दुहाई देता है कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, अगर इतनी हिम्मत है तो पहले इस नेता को अपनी पार्टी से निष्कासित करो। कांग्रेस विधायक रमेश कुमार ने भद्दी टिप्पणी पर प्रियंका गांधी ने किया ट्वीट, सिर्फ निंदा का झाड़ा पल्ला, ट्वीट में एमएलए पर कार्रवाई की नहीं की बात। कांग्रेस विधायक के बयान पर बोले यूपी के मंत्री ब्रजेश पाठक, इसकी निंदा होनी चाहिए, यूपी में ऐसा होता तो हम उस पर कार्रवाई करते। बहुत ही दुखद है और इस पे निंदा होनी चाहिए, उनको माफी मांगनी चाहिए। मुझे तो लगता है उत्तर प्रदेश में होता तो इस पर हम कार्रवाई करते। कांग्रेस विधायक के रेप पर विवादित बयान के बाद कर्नाटक सदन में घेराव करेगी बीजेपी। सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा कि रमेश ने झूठी माफी मांगी है, सोशल मीडिया पर माफी मांगने से कुछ नहीं होता, सदन में मांग माफी। समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने कांग्रेस विधायक रमेश के बयान पर निशाना साधा, कहा ऐसी सोच के लोगों पर शर्म आती है। मुझे शर्म आती है कि ऐसे लोग, ऐसे सोच के लोग पार्लियामेंट में या असेंबली में बैठे हुए हैं। रिपब्लिक नेटवर्क से बातचीत के दौरान कर्नाटक कांग्रेस नेता के बयान पर संजय निषाद का बयान, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को बताया बिना लगाम का घोड़ा, कहा ऐसे लोगों को प्रियंका को पार्टी से निकाल देना चाहिए। आरक्षण मतलब है जैसे मजबूत घोड़ा और कमजोर घोड़ा हो, किसी एक टोकरी में चने हो तो मजबूत वाला सब खा जाता है, कमजोर वाला ऐसे और कमजोर होता जाता है। तो ये अवसर दिया जाता है कि मजबूत वाले को किनारे कर दो और कमजोर वाले को जो चाहिए वो दे दो। कर्नाटक सरकार के मंत्री ने शशिकला जौली ने रमेश कुमार के बयान की निंदा की है, साथ ही स्पीकर के हंसने को बताया गलत, कहा हम बयान के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। कर्नाटक विधायक के रमेश कुमार के विवाद बोल पर कांग्रेस नेता राशि दलवी का बयान, पार्टी रमेश कुमार पर कार्रवाई करेगी, राहुल और प्रियंका नहीं देंगे कोई बयान। जो कुछ उन्होंने कहा है उसकी मैं निंदा करता हूं और उनके खिलाफ निश्चित तौर से कार्रवाई होनी चाहिए। किसी भी संगठन के अंदर जरूरी नहीं होता है कि उसका बड़ा नेता उस पर कमेंट करे। रमेश कुमार के बयान को केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया दुखद, कहा यह कांग्रेस की घटिया सोच का सबूत है, कांग्रेस घटिया स्तर पर राजनीति करती है। ऐसे बात रखे हैं श्री रमेश कुमार, वो बहुत सीनियर है, स्पीकर रह चुके हैं और कांग्रेस पार्टी इस लेवल पर अगर इफ दे स्टूप टू दिस लेवल, हम क्या बोले इसमें। रमेश कुमार के बयान को लेकर बीजेपी का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस का इतिहास रहा है महिलाओं का अपमान करना, ऐसा बयान देना बेहद दुखद और निंदनीय है। बहुत ही दुखद और शर्मसार करने वाला बयान है और कांग्रेस में आप लोगों ने देखा कि लगातार इतिहास रहा है कि महिलाओं के बारे में इस तरह के अपमानजनक टिप्पणियां लगातार की गई हैं। रमेश कुमार के बयान से डीके शिव कुमार ने झाड़ा पल्ला, कहा मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, साथ ही सवाल कर रहे हैं पत्रकारों पर भी सवाल खड़े किए। कांग्रेस नेता रमेश कुमार पर भड़की रेखा शर्मा, कहा अगर विधानसभा के अंदर ना बोलकर बाहर बोलते तो मैं रमेश कुमार के खिलाफ लेती एक्शन, अगर विधानसभा स्पीकर भी हंस रहे हैं तो विधायक पर क्या एक्शन होगा। और हमें इनको सेंसिटिव करने की ज़रूरत है, इनके अगेंस्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है। मैं नहीं ले सकती क्योंकि ये असेंबली में हुआ है, अगर ये बाहर हुआ होता तो मैं आज इनको सम्मन कर चुकी होती। कर्नाटक विधायक के बयान को लेकर रॉबर्ट वाड्रा ने बताया गलत, कहा महिलाओं को सुरक्षित रखना चाहिए, ऐसे बयान निंदाजनक है। सांसद नवनीत राणा ने रमेश कुमार पर बोला हमला, कहा महिलाओं के अपमान के बाद माफी का कोई मतलब नहीं, बयान पर कांग्रेस पार्टी प्रमुख को स्पष्टीकरण देना चाहिए। कांग्रेस विधायक के रमेश के बयान से किनारा किया गया, पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बयान पर ट्वीट किया, लिखा ऐसे बयान का समर्थन नहीं करते हैं। रमेश कुमार की टिप्पणी पर निर्भया की मां का बयान, कहा ऐसा इंसान नेता बनने लायक नहीं है, माफी मांगकर एहसान कर रही हैं। मानसिकता तो उन्होंने जो बोला पूरा देश ने देखा, ये पूरे देश की महिलाओं की और बच्चियों के लिए एक गाली है। कांग्रेस विधायक के विवादित बयान पर बोली डीसीडब्ल्यू अध्यक्ष स्वाति मालीवाल, कहा रेपिस्ट और घटिया सोच वाले आदमी को विधानसभा में बैठने का हक नहीं है, एफआईआर दर्ज करके विधानसभा से बर्खास्त करें।
मैं कर्नाटका सरकार से अपील करती हूं कि इस एमएलए के ऊपर तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए, तुरंत इसको अरेस्ट किया जाए, इसकी विधानसभा से सदस्यता रद्द की जाए और इसकी जितनी भी वीआईपी सिक्योरिटी इसको और इसके परिवार को मिली हुई है वो सब छीन ली जाए। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने को लेकर सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने दिया भद्दा बयान। कहा, शादी की उम्र सीमा बढ़ाने से लड़कियां आवारगी करेंगी। बहरहाल एक बहुत कीमती चीज है और लड़की से इज्जत जुड़ी होती है माँ बाप की, घर वालों की। तो घर वाले ये चाहते हैं कि भाई बाइज्जत तरीके से जल्दी शादी हो जाए, शादी के बाद में भी आगे बढ़ सकती है। लड़कियों पर शर्मनाक बयान के बाद चौतरफा घिरे शफीकुर रहमान बर्क ने सफाई दी। कहा, बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, गलत शब्द का इस्तेमाल हुआ। लेकिन आवारगी वाली बात पे आपको कुछ नहीं, वो नहीं, आवारगी नहीं। आवारगी हमारी बेटी है भाई, हम पे इल्जाम थोड़ी लगाएंगे। नहीं, हमारी बेटी है, वो भी हमारी बेटी है, हर एक हमारी बेटी है। वो बयान तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। हाँ, ये सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने लड़की को बताया जिम्मेदारी। कहा, गरीब इंसान लड़की की जल्दी शादी करके जिम्मेदारी को पूरा करना चाहता है, इसलिए लड़कियों की शादी जल्दी हो जानी चाहिए। बहरहाल एक बहुत कीमती चीज है और लड़की से इज्जत जुड़ी होती है माँ बाप की, घर वालों की। तो घर वाले ये चाहते हैं कि भाई बाइज्जत तरीके से जल्दी शादी हो जाए, शादी के बाद में भी आगे बढ़ सकती है। यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने शफीकुर रहमान बर्क के बयान पर सपा अध्यक्ष से सफाई मांगी है। विरोधी टिप्पणी दुखद और निंदनीय बताई है कि जिनको आपने आवारा कहने का काम किया है और इसका जवाब उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को देना चाहिए सामने आकर। सांसद शफीकुर रहमान के बाद सपा के एक और सांसद की फंसी जुबान एसपी हसन के शर्मनाक बोल। कहा, शादी की उम्र में देरी नहीं करनी चाहिए, 16 की उम्र में ही कर देनी चाहिए शादी। लेडीज में फर्टाइल एज जो है वो 16-17 से लेकर 30 साल है। आपने जब 21 साल एज कर रहे हैं, खासतौर से 16-17 साल की उम्र में बच्चियों के प्रपोजल्स बहुत अच्छे आते हैं, उसके बाद ढूंढते रहते हैं लोग। एसपी हसन और बर्क के बयान से अखिलेश यादव ने किया किनारा। कहा, बयान से पार्टी का कोई संबंध नहीं, प्रगतिशील है समाजवादी सोच, हमारी सोच लड़कियों को आगे बढ़ाने वाली। समाजवादी पार्टी इस तरह के किसी भी स्टेटमेंट से अपना रिश्ता नहीं रखती है। समाजवादी पार्टी प्रोग्रेसिव पार्टी है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा बेटियों को, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम बनाए, योजनाएं बनाई हैं। रिपब्लिक भारत से बोले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। 21 साल में शादी का समर्थन किया। कहा, केंद्र के फैसले के साथ है। अगर बेटियां, बहनें और महिलाएं और देश के तमाम सामाजिक संगठन ये चाहते हैं 21 साल हो उम्र उनकी शादी की, तो समाजवादी पार्टी उस पक्ष में है। शफीकुर रहमान बर्क के बयान को राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष रेखा शर्मा ने बताया शर्मनाक। कहा, 18वीं सदी में जीते हैं शफीकुर रहमान बर्क जैसे लोग लड़कियों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। मुझे लगता है बहुत ही शर्मनाक घटना है ये। इनकी सोच जानवरों वाली सोच है, मुझे लगता है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने लड़कियों की 21 साल की उम्र में शादी के फैसले का विरोध करते हुए कहा, अगर लड़की 18 साल में बालिग है तो फिर शादी क्यों नहीं हो सकती? शादी के अलग अलग नियम क्यों? असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा, जब 18 साल में वोट दे सकते हैं तो शादी क्यों नहीं कर सकते? 18 साल हो लड़कियों की शादी की उम्र। शादी की उम्र बढ़ाने का देवबंदी उलेमा ने किया विरोध। कहा, सरकार नहीं, शरीयत कानून के हिसाब से चलेंगे। शादी के लिए 18 साल की उम्र बिल्कुल सही। 18 साल की उम्र मुनासिब थी। 21 साल की उम्र ज़्यादा लंबा वक्त हो जाता है, तो जो है 18 साल की उम्र मुनासिब थी। बाकी है कि सरकार का फैसला है, सरकार जो करना चाहती है, जो करती है, वो करती चली आई है। शादी की उम्र बढ़ाए जाने के फैसले का मुख्य इमाम उमर अहमद इलियासी ने स्वागत किया। कहा, बच्चियों के भविष्य से नहीं होना चाहिए खिलवाड़, हर चीज पर राजनीति करना गलत। जब 21 साल की हो जाएगी तो बिल्कुल मैच्योर्ड हो जाएगी और उस लायक हो जाएगी कि वो अपनी हर चीज को अच्छे बुरे को समझ सकती है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला का सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क पर पलटवार। कहा, सपा नेताओं के महिला विरोधी बयान वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा है। बार बार महिला विरोधी
बयान देना उनकी वोट बैंक की राजनीति का ये एक अहम हिस्सा है। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने के फैसले को मानने से मुस्लिम धर्मगुरु सुफियान निजामी का इनकार। कहा, मुस्लिम समाज में नहीं होता बाल विवाह, मौजूदा कानून स्वीकार्य। तो बड़े पैमाने पर मुसलमानों में कतई तौर पर बाल विवाह कहीं भी नहीं होता है। ये बात अलग है कि दूसरी कम्युनिटीज़ के अंदर इस तरीके की विवाह की शिकायतें बड़े पैमाने पर पाई जाती हैं। अखिलेश यादव के रायबरेली दौरे का दूसरा दिन, सालौन विधानसभा में रैली को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के गढ़ रायबरेली में समाजवादी रथ यात्रा लेकर पहुंचे अखिलेश यादव। विजय रथ यात्रा में दिखी सैकड़ों कार्यकर्ताओं की भीड़। का विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के लिए नहीं छोड़ेंगे एक भी सीट। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फिर कहा, चुनावों में बीजेपी का होगा सफाया। बीजेपी ने दिक्कत, जिल्लत और किल्लत के सिवाय कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने जनता को दिक्कत, किल्लत और जिल्लत के अलावा कुछ नहीं दिया है। अखिलेश यादव ने यूपी के मंत्री के विधानसभा में दिए बयान को बताया धरती का सबसे बड़ा झूठ। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था, ऑक्सीजन से यूपी में नहीं हुई एक भी मौत। भारतीय जनता पार्टी का हर वादा जुमला निकला, हर बात उनकी झूठी है कि ऑक्सीजन की वजह से किसी की जान नहीं गई है। अखिलेश यादव ने कहा, चुनाव आते ही धार्मिक चश्मा लगा लेते हैं यूपी के सीएम योगी। यूपी को हर चीज में किया पीछे। बाबा मुख्यमंत्री जी कोई खेल ही नहीं खेलना जानते। जैसे ही चुनाव करीब आए तो धार्मिक चश्मा लगा लीजिए, हर चीज धार्मिक चश्मे से देखिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी का हर वादा निकला जुमला। झूठ के फूल में नहीं बची कोई खुशबू। बिजनौर में उद्घाटन के दौरान सड़क टूटने पर अखिलेश ने ली चुटकी। कहा, नारियल लेकर जाओ, नारियल टूटेगा नहीं, सड़क टूट जाएगी। अब टमाटर फोड़कर हो सकता है सड़क का उद्घाटन। अगर उद्घाटन के लिए नारियल लेके जाओ तो नारियल नहीं टूटेगा, सड़क टूट जाएगी। अब भारतीय जनता पार्टी हो सकता है नारियल की जगह टमाटर का इस्तेमाल करे सड़क के उद्घाटन में। गंगा एक्सप्रेसवे के शिलान्यास के पहले अखिलेश यादव का बीजेपी पर अटैक। बोले, मायावती ने देखा था गंगा एक्सप्रेसवे का सपना। बीजेपी मायावती के कामों का शिलान्यास कर रही है। अभी भी दूसरों की मेट्रो चला रहे हैं, दूसरों की मेट्रो को झंडा दिखा रहे हैं, दूसरों के एक्सप्रेसवे को अपना बना रहे हैं। लखनऊ में निषाद पार्टी की रैली में गरजे गृह मंत्री अमित शाह। कहा, सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश को माफिया और गुंडों से मुक्त करवाया है। माताओं, भाई और बहनों, जिस प्रदेश में माफिया और गुंडों का राज होता है वो प्रदेश में गरीब का विकास कभी नहीं होता है। गृहमंत्री अमित शाह ने 2022 में यूपी में फिर सरकार बनाने का दावा किया। बोले, 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। भीड़ बताती है बीजेपी की लहर है। पार की लड़ाई लड़ेंगे क्या? जोर से बोले, 300 पार की लड़ाई लड़ेंगे क्या? सपा बसपा का सुपड़ा साफ करेंगे क्या? अमित शाह पर विपक्ष का हमला। कहा, भगवान राम का मंदिर बनाने से रोका गया। मोदी सरकार ने मंदिर बनाने का मार्ग प्रशस्त किया। कितने सालों तक प्रभु श्री राम का मंदिर बनने से किसने रोका? मोदी जी ने प्रभु श्री राम के मंदिर की नींव डालने का काम किया है। गृहमंत्री अमित शाह का एसपी और बीएसपी पर आरोप। दोनों पार्टियों में सिर्फ अपनी जातियों के लिए काम किया। मोदी सरकार ने हर वर्ग के लिए काम किया है। मित्रों, यहाँ जो सरकारें चली, सपा बसपा बसपा सपा, इन्होंने जो भी आया अपनी जाति का काम किया। निषाद पार्टी की रैली में सीएम योगी का हमला। कहा, 2019 में बुआ बबुआ के गठबंधन को बीजेपी ने हराया। रैली में सीएम योगी ने जनता को संबोधित किया। कहा, सपा बसपा ने यूपी को लूटा, बीजेपी ने जो कहा वो किया। कांग्रेस ने, सपा बसपा ने कभी भी देश की सुरक्षा के मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया। संबोधन में बोले सीएम योगी, संजय निषाद की हत्या की कोशिश हुई। सपा ने हत्या की कोशिश की थी। एसपी ने निषाद समाज पर अत्याचार किया।
भारत का निषाद समुदाय का अनुयायी कोई भी होगा वह सबसे अधिक प्रसन्न हुआ होगा जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का शिलान्यास किया था। निषाद पार्टी की रैली में उमड़ा जनसैलाब। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद बोले ये भीड़ है विरोधियों को जवाब। रैली नहीं रैला है, रूप से हमें आरक्षण मिला हुआ बस एक ही आवाज है कि हमें बेईमान वाला नहीं संविधान वाला आरक्षण चाहिए। लखनऊ में शाह के साथ रैली पर संजय निषाद का बयान, कहा ये जन सैलाब है, सरकार बनाएंगे अधिकार पाएंगे। यूपी सरकार में मंत्री ब्रजेश पाठक का 350 सीटें जीतने का दावा, कहा 2014 से ही सारे गठबंधन नाकाम। जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी ने 5 वर्ष केंद्र और प्रदेश की सरकार ने काम किया है, आप देखेंगे हम 350 सीटें जीत करके सरकार बनाएंगे। आरजेडी ने अखिलेश और शिवपाल के एक होने को बताई अच्छी बात, कहा यह शुभ डेवलपमेंट है, परिवार एकजुट है। परिवार एकजुट था, ये जो डेवलपमेंट है ये बहुत अच्छा डेवलपमेंट है और शुभ डेवलपमेंट है। समाजवादी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के गठबंधन को कांग्रेस नेता राशिद दलवी ने बताया निजी फैसला, कहा गठबंधन करना है या साथ में आना दोनों का पारिवारिक मामला है। उनका अपना मामला है। समाजवादी पार्टी बहुत सारे संगठनों से समझौता कर रही है, इनसे भी कर रही है। हर पार्टी को हक है कि वो अलायंस करे ना करे, अगर उन्होंने किया है तो ये उनका अपना फैसला है। शिवपाल की गठबंधन पर निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद का बयान, कहा दोनों के एक होने से नहीं पड़ता कोई फर्क, भीड़ से नहीं वोट से होती है जीत, चाचा भतीजा के लिए शुभकामनाएं। देखिए भीड़ जीत का कारण नहीं होता, वोट से जीत होती है और वोट कैसे पड़ता है और कौन डलवाता है उनका गठबंधन है। मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं कि चाचा और भतीजे। पंजाब में कांग्रेस को बड़ा झटका, 22 पार्षदों ने छोड़ा कांग्रेस का साथ, कैप्टन अमरिंदर की पार्टी पंजाब लोग कांग्रेस में शामिल हुए। नवजोत सिंह सिद्धू नए विवाद में फंस गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पिछली जुबान योजना के सवाल के जवाब में दी गाली, अमर्यादित भाषा का किया इस्तेमाल। अर्बन गारंटी है गुरु, किसी ने दी है आज तक? की करिए, इट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। इट इज अ गवर्नमेंट, इट इज अ स्टेट गवर्नमेंट थिंग। पंजाब कांग्रेस में एक बार फिर दिखी टसल। नवजोत सिंह सिद्धू ने सीएम चन्नी पर साधा निशाना, कहा मैंने भ्रष्टाचारी अधिकारियों की सौंपी लिस्ट, लेकिन अभी तक कुछ नहीं बदला। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब चुनाव से पहले पेश किया पंजाब चुनाव का मॉडल, कहा काफी सालों के अनुभव और स्टडी के बाद लाया गया है पंजाब का मॉडल। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट कर विधानसभा उम्मीदवारों के आवेदन मांगे, फॉर्म भी पोस्ट किया। सिद्धू के मुताबिक 20 दिसंबर आवेदकों के मांगे गए हैं आवेदन फॉर्म, पहली बार नहीं देनी होगी फॉर्म की फीस। कांग्रेस नेता हरीश रावत बीजेपी की सरकार को उन्होंने निकम्मी सरकार बताया, कहा देश में पाखंड फैलाने का काम करती है बीजेपी। कैप्टन की पंजाब लोग कांग्रेस पार्टी के साथ बीजेपी ने आधिकारिक गठबंधन का ऐलान कर दिया है। गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान, कहा साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव, सीट शेयरिंग की भी जल्द करेंगे घोषणा। हमारी साथ हुई वार्ता के बाद में मैं कह सकता हूं कि तय है कि हम साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, हम साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। पंजाब बीजेपी प्रभारी शेखावत से मुलाकात के बाद बोले कैप्टन, कहा पंजाब विधानसभा चुनाव 101% जीतेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने फिक्की की 94वीं वार्षिक आम बैठक में हिस्सा लिया, कहा हमने भले ही गलत फैसले लिए हों लेकिन हमारी मंशा कभी गलत नहीं थी। फैसला गलत हो, कई बार लिए जाते हैं, सैकड़ों फैसले लेते हैं, कोई फैसला गलत भी हो, मगर नियत गलत है ऐसा कोई नहीं कह सकता। फैसला लेने का कारण गलत था, बुनियाद गलत थी, हमारी नियत गलत थी, ऐसा कोई नहीं। फिक्की में संबोधन के दौरान अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा पहले सरकार 50 साल चलती है, अब तब 4 से 5 फैसले लेती थी और अब 5 साल सरकार चलती है और 50 फैसले होते हैं। कोई सरकारें 50 साल चलती है तब 4-5 फैसला ऐसा होता है जो युग परिवर्तनकारी होता है। ये सरकार 5 साल चली और 50 से ज्यादा ऐसे फैसले लिए हैं जो युग परिवर्तनकारी है, बहुत बड़ा अंतर। पीएम मोदी ने यूपी के 36 बीजेपी सांसदों के साथ नाश्ते पर मुलाकात की। मुलाकात के दौरान गैर राजनीतिक चर्चा भी हुई।
पीएम मोदी के साथ बातचीत में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर रहा काफी जोर। सांसदों ने पीएम को बताया जनता का फीडबैक। पीएम मोदी को मिलेगा भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। भूटान के पीएम ने ट्वीट कर दी जानकारी। भूटान के पीएम ने प्रधानमंत्री मोदी को बिना शर्त दोस्ती और सालों तक समर्थन देने का जिक्र किया। खासकर कोरोना महामारी के दौरान पीएम मोदी की मदद को कहा। यूपी विधानसभा में सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी का सरकार पर हमला। कविता के जरिए सरकार को बताया कफन का चोर। योगी सरकार पर जनता के पैसे चुराने का आरोप लगाया। सरकार निर्दयता पूर्वक लाशों से कफन उचवाने लगी। कफन चोर सरकार है श्रीमान। कफन तक लोगों के शरीर पर इसने इस सरकार ने नहीं रहने दिया। राहुल गांधी के बयान पर सियासी हमला तेज। राहुल गांधी पर इंद्रेश कुमार ने साधा निशाना। कहा हिंदुत्व को हिंदू से अलग करना आत्मा को शरीर से अलग करने जैसा। भगवान राहुल को सद्बुद्धि दे। शरीर और आत्मा के दो हिस्से कर दिए। हिंदुत्व के बिना हिंदू और हिंदू बिना हिंदुत्व के एक जीवमान हो ही नहीं सकता। सिद्धू की जिद के आगे झुके सीएम शनि। पंजाब के डीजीपी इकबालप्रीत सहोता को हटाया गया। सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को सौंपी गई जिम्मेदारी। गोवा की बीजेपी विधायक अलीना सल्दना आम आदमी पार्टी में शामिल हुई है। केजरीवाल की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली। आप में शामिल होने के बाद बोली अलीना, मनोहर पर्रिकर वाले जमाने में नहीं रही बीजेपी। संसद के दोनों सदनों में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे की मांग को लेकर हंगामा। दोनों सदनों को सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित किया गया। हंगामे के बीच लोकसभा में काफी देर तक चली कार्यवाही। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सवालों का दिया जवाब। राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही सभापति वेंकैया नायडू ने कहा, मैंने सत्ता पक्ष और विपक्ष के साथ बैठक की। कार्रवाई चलाने के लिए आम राय बनाने को कहा। राज्यसभा के निलंबित सांसदों का गांधी मूर्ति पर जन संसद संवाद। राज्यसभा की तरह ही लगाई गई कुर्सियां। पीएम की कुर्सी सबसे पीछे दूर लगाई गई। निलंबित सांसद डोला सेन का बयान, पीएम संसद में आते हैं लेकिन सदन में नहीं आते, इसलिए सबसे दूर लगाई गई उनकी कुर्सी। अजय मिश्र टेनी को लेकर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर लगाया आरोप। कहा एसआईटी की रिपोर्ट के बावजूद अजय मिश्रा को बचा रही है सरकार। अब तक क्यों नहीं लिया गया इस्तीफा। वाराणसी में अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन का उद्घाटन। सम्मेलन को वर्चुअली पीएम मोदी ने संबोधित किया। सम्मेलन सीएम योगी भी मौजूद रहे। मेयर कॉन्फ्रेंस में बोले पीएम मोदी, काशी वासियों पर मुझे भरोसा है। शहरों को सुंदर बनाने के लिए मेयर कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अपने संबोधन में बोले पीएम मोदी, मेयर कॉन्फ्रेंस संभावनाओं का सम्मेलन है। काशी का विकास रोड मैप बन सकता है। सही दिशा में काम करने के लिए संकल्प लेकर हम सभी को जुटना होगा। कोरोना मौत मुआवजे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को 10 दिन का वक्त दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 10 दिन के अंदर मुआवजा नहीं दिया तो होगी कार्रवाई। 2020 दिल्ली दंगे के हेट स्पीच मामले में सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली हाई कोर्ट को आदेश। नेताओं पर एफआईआर को लेकर 3 महीने में फैसला करने का दिया निर्देश। पेगासस मामले की जांच के लिए बंगाल सरकार की तरफ से बनाया गया आयोग पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी कर रही है मामले की जांच। भारत दौरे पर फ्रांस की रक्षा मंत्री। प्रधानमंत्री मोदी से फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले ने की मुलाकात। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले ने की वार्षिक रक्षा वार्ता। दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। दिल्ली में फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस ने डॉक्टर मोहन कुमार के साथ एक वेबिनार में हिस्सा लिया। दोनों देशों के संबंधों पर चर्चा की गई। मोहन कुमार फ्रांस में भारत के पूर्व राजदूत रह चुके हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के संकल्प पर पहली बार घर वापसी। लखनऊ में सनातन धर्म में लौटा युवक 19 साल का इब्राहिम बना आदित्य मिश्र। विनोद बंसल ने ट्वीट कर दी जानकारी। यूपी के बरेली में एआईएमआईएम नेताओं के बयान के खिलाफ उलेमा। कहा 4 शादियों की संस्कृति हिंदुस्तान में नहीं। एआईएमआईएम नेता का बयान शरीयत का मजाक है। यूपी के मुरादाबाद में एआईएमआईएम नेता के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा। महानगर अध्यक्ष रशीद आमिर के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने का मुकदमा दर्ज हुआ। मध्य प्रदेश के भोपाल में पुलिस स्थापना दिवस में शामिल हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। कहा एमपी पुलिस नक्सलवाद का नेटवर्क तोड़ रही है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा भी शामिल हुए। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ग्रामीण व्यापार केंद्र का उद्घाटन किया। कई अन्य विकास परियोजनाओं की शुभारंभ किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ढाका में पुनर्निर्मित रमना काली मंदिर का उद्घाटन किया। बांग्लादेश के 3 दिवसीय दौरे पर है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। दिल्ली में साहित्य उत्सव में शामिल हुई केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। कहा अभिव्यक्ति का इस्तेमाल या तो एकजुटता के हो सकता है या उसे भंग करने में।
राजस्थान में बीजेपी विधायक रूपाराम का अपनी ही पार्टी पर हमला, बोले पीएम की ना खाऊंगा ना खाने दूंगा की बात नहीं मान रहे हैं पार्टी नेता। ऐसा एक प्रधानमंत्री है जिन्होंने सरल शब्दों में जमीन से जुड़ी हुई बात कह दी कि न खाऊं न खाने दूंगा, लेकिन मैं खरी खरी कह रहा हूं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी भी भ्रष्टाचार से अछूत नहीं है। हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज उनकी बैठक, कोरोना समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। यूपी के झांसी में सरकारी बैंकों के निजीकरण के विरोध को लेकर हड़ताल जारी। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के कर्मचारियों का सरकारी बैंकों के निजीकरण के सरकार के फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। समाजवादी पार्टी की महिला मोर्चा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष रूबी सिंह का बीजेपी पर निशाना, बीजेपी को बताया गुंडों की सरकार। सहारनपुर में बढ़ा सड़क हादसा, कार पलटने से एक महिला की मौत हो गई। हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर। यूपी के अलीगढ़ में युवती से गैंगरेप, विरोध करने पर पहुंची भीड़ ने आरोपियों को जमकर पीटा। आगे बढ़ेंगे। यूपी के मथुरा में कोर्ट परिसर की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों के साथ अधिवक्ता ने मारपीट की है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है। आगे बढ़ते हैं। यूपी के सहारनपुर में मामूली विवाद के दौरान दो गुटों में जमकर मारपीट हो गई। दोनों गुटों के 1 दर्जन लोग घायल हो गए। दबंग ने युवक पर चाकू से हमला कर दिया। मामूली बात को लेकर यह विवाद सामने आया। पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। कानपुर बार एसोसिएशन में हो रहे मतदान के दौरान हंगामा हो गया। विवाद बढ़ने पर एडल्ट कमेटी ने चुनाव को रद्द कर दिया। आगे बढ़ेंगे। अगली खबर का रुख करेंगे। दिल्ली में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है, जिसके चलते ओपीडी और इमरजेंसी सेवाएं ठप हो गई हैं। दिल्ली में काउंसलिंग की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है रेजिडेंट डॉक्टर्स। यूपी के बुलंदशहर में सरकारी बैंकों के निजीकरण के खिलाफ कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन, हाथों में बैनर पोस्टर लेकर नारेबाजी की। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस पर युवक को 3rd डिग्री टॉर्चर करने का आरोप, गुस्साए परिजनों ने हाईवे पर जाम लगाया। यूपी के आगरा में यमुना की गंदगी को लेकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा सरकार से यमुना की सफाई के नाम पर सिर्फ झुंझुना मिला। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में स्कूल में हादसा हो गया। स्कूल में बाथरूम की दीवार गिरने से 2 छात्रों की मौत हो गई। यूपी के लखनऊ में अनियंत्रित होकर नहर में गिरी कार, हादसे में वक्त कार में 6 लोग सवार थे। जम्मू कश्मीर के तवी नदी में युवती की तलाश में जुटी एसडीआरएफ की टीम, लोगों ने युवती की नदी में छलांग लगाने की खबर दी थी। जम्मू कश्मीर में टेंट में लगी भीषण आग, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पंजाब में बीएसएफ को मिली बड़ी कामयाबी, जवानों ने सीमा पार से हेरोइन की तस्करी को किया नाकाम, 26 किलो हेरोइन जब्त की। बिहार के मुजफ्फरपुर में सब रजिस्ट्रार के कई ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई, आर्थिक अपराध इकाई और इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की टीम ने छापा मारा। उत्तर प्रदेश के महोबा में निर्माणाधीन घर देखने पहुंचे पति पत्नी की गुंडों ने पिटाई कर दी। दोनों को गंभीर रूप में अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के बदायूं में हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से तमंचा, कारतूस भी बरामद की गई। यूपी की बदायूं में गाड़ी चोर गैंग का पर्दाफाश, पुलिस ने चोरी के 10 बाइक बरामद की। दिल्ली के शालीमार बाग में बेखौफ बदमाशों ने महिला को 150 मीटर तक घसीटा। महिला का मोबाइल छीनकर भाग रहे थे आरोपी। यूपी की बदायूं में पिता की डांट खाने के बाद युवक ने फांसी लगा ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के बदायूं में डोडा पोस्ट और अवैध शराब के साथ गिरफ्तार हुए 5 तस्कर, आरोपियों के पास से अवैध हथियार भी बरामद किए गए। यूपी के सहारनपुर में मामूली विवाद में 2 गुटों में जमकर मारपीट हो गई। लड़ाई में 1 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। पश्चिम बंगाल के हुगली में तृणमूल कांग्रेस के छात्र संघ टीएमसीपी और एसएफआई के बीच भारी झड़प हो गई। छात्र संघों की लड़ाई में कई लोगों के घायल होने की खबर। मध्य प्रदेश के इंदौर में नगर निगम की लापरवाही सामने आई। नगर निगम को टैक्स देने के बावजूद दिव्यांग भिखारी को नहीं मिल रही सुविधाएं। बिहार के गया में नक्सलियों की फसल ना काटने के आदेश से डरे किसान, खुद ही फसल काटने से डर रहे ग्रामीण। 1 महीने पहले नक्सलियों ने की थी इलाके में कई हत्याएं। सिग्नेचर ग्लोबल के गुरुग्राम में नई आवास योजना का भूमि पूजन, जल्द आवास योजना का काम होगा शुरू।